हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो हम क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अभी तो एक चैप्टर चल ही रहा है, बस 2-3 चैप्टर और है, बाकी ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब कंप्लीट रूप से। तो प्रश्नावली 3 के एम हम लोग पहुंचे हैं। 3 के एम में देखेंगे ये क्वेश्चंस जो है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो भी ऐसा नहीं का मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस दिए हैं अगर उनके बारे में आपको ठीक से अगर एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। भाई बादल कभी ज्यादा कि आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इसमें जैसे हमने 3 के एल में क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे यहां सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन के दौरान हम सारे नियम को बताते चलेंगे। ध्यान रखना बच्चे, इसमें क्या है क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान रखना। किताब तो सबके पास होगा ही। क्या है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है पाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए यानी ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर -2 cos ए साइन बी साइन सी, ये लानी है। तो आ जाओ बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहला काम है कि बताओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र है, ये प्रकार का है सूत्र है। तो सूत्र क्या होता है, अच्छा सॉरी, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख लेते हैं, ठीक है, तब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, ये ले लिया। अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चमक तो नहीं रहा है ना, ये देख लेते हैं यार, बादल कम ज्यादा हो रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को पढ़ाने में। चलो अब आ जाओ भाई, देखते हैं। थोड़ी सी बादल कम ज्यादा हो रहा है ना, तो मतलब अंधेरा हो जा रहा है और फिर उजाला हो जा रहा है, तो समस्या तो होगा भाई। अब आ जाओ, हमने कहा क्वेश्चन, इसको सूत्र लगाते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र क्या होता है आप सबको पता है। साइन एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक कोष्टक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। क्लियर। अब आगे आइए, तो क्या लिख लेंगे, ये लिख लीजिए आपका माइनस साइन स्क्वायर सी। क्या इतना बात समझ आया। देखो बहुत लंबा नहीं, बहुत ही छोटा है। अब आपको एक चीज देखो क्या दिया है, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया है। तो आप करोगे क्या, कुछ मत करिए, a प्लस बी का मान निकालो। जब बताओ a प्लस बी बराबर, ध्यान रखना a प्लस बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा पाई माइनस सी। आएगा कि नहीं आएगा, तो a प्लस बी जहां है यानी क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी की जगह क्या रख दोगे पाई माइनस सी इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। क्या इतना बात सभी लोग क्लियर हुआ कि नहीं। ये तो पुराना के जैसा है, ऐसा नहीं है कि नया है, ये सारी चीजें पुरानी जैसा है। साइन 180 माइनस थीटा, अरे पाई माने 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन सी इंटू क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। अब देखो साइन सी यहां पे भी है, साइन सी यहां पे भी है, तो क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। जब हम कॉमन करेंगे बताओ क्या आ जाएगा साइन सी, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में केवल क्या बच जाएगा साइन ए माइनस बी बचेगा कि नहीं। अरे भाई साइन सी कॉमन ले बचा ए माइनस, यहां 2 बार है तो एक बार बच जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन सी। अब ध्यान दो एक चीज और, अब यहां पे एक चीज और मान निकाल लेते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो। हम कह दें c बराबर पाई माइनस, ध्यान दो c को छोड़ दिया, अब ये दोनों जो है a इस तरफ लेके जाएंगे, जब इस तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी। अरे भाई इन दोनों को उठा ले गए, अरे भाई से ब्रैकेट बना देंगे, ऐसे समझो। तो दोनों ये आगे प्लस है तो इधर लेके जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो वही हो गया। अब आ जाओ यहीं पे रख देंगे, जब रखेंगे बताओ क्या आ जाएगा साइन सी लिख देंगे, आ जाएगा क्या साइन, साइन क्या आ जाएगा a माइनस बी और माइनस क्या आ जाएगा भाई साइन, ये लिख लो पाई माइनस a प्लस बी, ये ब्रैकेट में और पूरा ब्रैकेट बंद कर दो। आगे आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, यानी जहां c था वहां c की जगह हमने लिख लिया पाई माइनस बी माइनस ए सॉरी ए प्लस बी। अब बताओ फिर से साइन 180 माइनस थीटा के जैसा है, यानी आगे लिख लो साइन सी, नोट डाउन करो, ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में क्या है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अभी हम इसको सूत्र लिखेंगे साइन ए माइनस बी लिख लो, माइनस ये बताओ साइन 180
माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी आपका आ जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर। अब बताओ ये फार्मूला है, अब फार्मूला नहीं है, अगर जिनको नहीं समझ आता तो कुछ मत करना, साइन सी ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फार्मूला आराम से लिख दो। तो जब लिखेंगे तो ये तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, होता है कि नहीं होता है, माइनस फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप फिर से वही फार्मूला लिख दोगे, साइन ए कास बी, याद होगा ना फार्मूला भाई, साइन ए कास बी और क्या हो जाएगा माइनस कास ए साइन बी। अच्छा यहां पे छूट गया है आपका बी, तो बी लिख लो, ब्रैकेट बंद। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे माइनस आ गया, भाई माइनस का साथ में गुणा करेंगे, चूंकि इसका प्लस होता है तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा, समझ पाए कि नहीं। ये फार्मूला आपको याद होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है वहां किनारे तक, उम्मीद करते वैसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, और नहीं दिखाई दे रहा तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी इंटू कास ए साइन बी, बस माइनस गुणा होने की वजह से यहां से माइनस आ गया। अब देखो क्या कट जाएगा, साइन ए कास बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ क्या आया, साइन सी और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, गुणा का निशान रहेगा। ये बताओ कास ए साइन बी, कास ए साइन बी कितनी बार है, 2 बार है, तो जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -2 कास ए और साइन बी, तो जब गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, -2 कास ए साइन बी और क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, ठीक। और बताओ देखो यही लाना था कि नहीं लाना था, बताओ क्या ये कठिन है, तो ये कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप सिर्फ लास्ट में लिख देना राइट हैंड साइड। जब जो बच्चा सिंसियर होकर पढ़ रहा है, उस जो क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को टच कर रहा है यानी हल कर रहा है, वो सभी ये आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि इस सभी क्वेश्चन में दम बिल्कुल भी नहीं है। 3 के यम में हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या लॉजिक लगेगा, लेकिन बाकी जो अदर क्वेश्चंस है बेहद ही आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, ठीक है, जो कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ भी दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना, किताब मेरे पास तो है ही। कहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ, तो सिद्ध कीजिएगा कि tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 बराबर 1। क्लियर, तो ये लानी है। अच्छा अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ बाई टू है, तो बताओ यहाँ पे देखो ए बी सी साधारण है, इसको बटे में 2 करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना, ध्यान रखो, अगर मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ 2 का भाग दे दूं और यहाँ पे भी 180 और बटे में क्या लिख लूं 2, बताओ फिर, अरे दोस्त 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ हाफ है, मतलब a हाफ बी हाफ सी हाफ है कि नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चे जब हम भाग देंगे, ध्यान रखो अलग अलग भाग दे दो, यानी a/2 इसको भाग देंगे क्या जाएगा b/2, जब इसको भाग देंगे क्या जाएगा c/2 और इसको भाग देंगे क्या जाएगा 90। क्या बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गया, यानी यहां a/2 था तो यहां बटे में 2 कब आएगा, जब हम 2 से भाग देंगे तब, इसमें दे रहे हैं, ये वैसे छोड़ दो, अभी इसको कुछ नहीं करना है। अब आप ध्यान दो, यहां पे तो है tan, तो हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ tan लेने पर लिख दे रहे हैं, दोनों साइड या दोनों तरफ क्या लेंगे, tan लेने पर, तो जब दोनों साइड मतलब बोथ साइड क्या लगा देंगे tan, तो जब tan लगाएंगे ध्यान से देखना, tan a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर tan 90 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया। अब आगे देखो, ये बताइए tan a प्लस tan b प्लस tan c का फार्मूला होता है, यदि आपको याद रहेगा तभी आप कर भी पाओगे, ठीक है। फार्मूला देखो, ये ए बी सी है, इसे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए इसका क्या होता है, ध्यान रखना, अगर नहीं याद है तो इसको देखो पहले। इसका जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c, समझ गए कि नहीं, यानी बटे में 2 है इसलिए 2 कर रहा हूं, होता है tan a tan b tan c, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा क्या, tan a tan b tan c, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस tan a
tan B tan C, ये फार्मूला है, ध्यान रखना। एक tan A प्लस B प्लस C का फार्मूला होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan A tan B tan C, ठीक है। और पूरे के बटे में आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan A tan B, यानी बटे में 2 है इसलिए बटे में 2 लिख रहा हूं, उसको समझते चलिए, माइनस tan B tan C, यानी बटे में 2 है तो 2 लगाएंगे, माइनस tan C tan A, समझ पाए कि नहीं, यानी बटे में है तो बटे में हम लिखते चलेंगे, हमने पहले से आपको समझा दिया, क्लियर। अब ध्यान दो ये फार्मूला, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा, ध्यान दो, यानी tan A प्लस B प्लस C का क्या फार्मूला होगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C बटे में 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, माने ये चीजें, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, tan 90 की वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं पता तो ऐसे देखो, sin 90 डिग्री और बटे क्या cos 90 डिग्री, क्लियर। तो ये चीजें आपको पता हो गया। अब आगे आ जाओ, अब क्या करोगे, ये जैसे है वैसे आप नोट डाउन कर लो। जब इसको नोट डाउन करोगे वैसे एक चीज ध्यान दो, मैं लिख दे रहा हूं, क्या डायरेक्टली यहां पे लिख दे रहा हूं, बगल में आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। ये sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1, लेकिन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब ध्यान समझना, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अब बताओ, जब 0 का गुणा पूरा इसमें कर देंगे, अरे भाई तेरे गुणा होगा कि नहीं होगा, जब 0 गुणा करेंगे बताओ ये पूरा क्या हो जाएगा 0, अरे भाई बन जाएगा कि नहीं 0, यानी ध्यान दो आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे जिससे आपको हो जाए 0 हो जाएगा बराबर, क्यों, जब इसका गुणा 0 में करेंगे तो पूरा का पूरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0। अब इसका गुणा जब 1 में करेंगे बताओ यही पूरा उतर जाएगा नहीं, यानी क्या है 1 माइनस tan A बाई 2 इंटू tan B बाई 2 माइनस tan B बाई 2 इंटू tan C बाई 2 माइनस tan C बाई 2 और क्या हो जाएगा tan A बाई 2। यानी समझो बच्चे, ध्यान समझो, कोई जल्दबाजी है नहीं, ये पूरा ब्रैकेट का जब 1 में गुणा करेंगे तो वैसे वैसे जो ये है वैसे उतर जाएगा, लेकिन ये पूरा हो जाएगा 0। अब ध्यान दो, 1 छोड़ दो, 1 इस तरफ है छोड़ दो, लेकिन ये बताओ माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, यानी इस तरफ लेके आओगे इसको तो क्या हो जाएगा tan A बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा tan B बाई 2 प्लस इसको उठा के लाओ तो tan B बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा tan C बाई 2, फिर इसको जब हल करोगे तो tan C बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा tan A बाई 2 और बराबर क्या आ जाएगा 1 है तो इसको 1 रहने दो, बराबर यही बताओ प्रूफ करना था कि नहीं, तो लास्ट में लिख लोगे क्या आंसर प्रूफ, क्लियर। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, कैसे, हमने कहा बटे में 2 है तो इनको भाग दे दिया, भाग देने के बाद क्या किया आधा आधा आ गया, माने A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2, दोनों तरफ tan लगाया, इसके बाद tan A प्लस B प्लस C का फार्मूला लगाया, साइन बटे कास होता है, साइन 90 वैल्यू है 0, 0 गुणा करते 0, फिर इधर गुणा करते, और हमने इसको पैंसठ कर दिया, आसानी से आपका आ गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं, मानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोग किताब में देखिएगा, किताब में क्या लिखा है, मैं अब किताब नहीं उठाने वाला हूं, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, ध्यान रखना। कहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कास स्क्वायर ए माइनस कास साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ये क्वेश्चन आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा लगा सकते हो, बिल्कुल आसान है भाई। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, ठीक है ना, कैसे हल करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ले लेना है क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लो क्या है बताओ, कास स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर बी और माइनस क्या है साइन स्क्वायर सी है। तो अभी बताओ इसके जैसा क्वेश्चन हमने हल किया था कि नहीं, वहां पे साइन में था, यहाँ पे कास आ गया है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला भी होता है और लिखवाया भी हूं, 3 के यल में मैंने बताया था समझ गए नहीं, क्या होता है
ध्यान दो, कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। यानी जब ये फार्मूला रहता है दोनों में कास आता है। ये मुझे डिटेल में यहां बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं मेनी टाइम्स बता चुका हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, ए प्लस बी तो क्या करोगे, मान निकालो, ए प्लस बी तो ए प्लस बी, देखो ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी पाई माइनस क्या आ जाएगा सी। अगर हमको सी बराबर निकालनी हो तब क्या करोगे, देखो सी को छोड़ दो, इन दोनों को पसंद कर दोगे, जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। तो क्या आ जाएगा बताओ, पाई माइनस ब्रैकेट में लिखना ए प्लस बी। अभी ये क्वेश्चन समझा चुका हूं कैसे, ये ज्यादा मुझे दिमाग लगाने की बात नहीं है। अगर आप क्लास 11 पहुंच गए तो इतना उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आता होगा। ठीक है, अब आगे देखो, तो कास ये बताओ ए प्लस बी है, ए प्लस बी की जगह क्या रखूंगा बताओ, पाई माइनस सी, और इनटू क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी, और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। क्लियर? अच्छा, साइन स्क्वायर सी को चाहे तो हम एक चीज लिख सकते हैं, ध्यान रखना मैं क्या बताने जा रहा हूं, जब ध्यान से देखोगे तो हर चीजें अपने आप समझ में आता जाएगा। यहां पे हम चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं क्या, कास जैसे पाई माइनस सी है तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा लाना क्या है बताओ, साइन सी लानी है ना, तो अच्छा छोड़ दो, चलो अच्छा वैसे ही लिख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर सी ये लाना ही है हमको, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब आगे देखो, कास पाई माइनस सी, कास पाई माइनस सी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, माने 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा, लेकिन कास नहीं होता है आपका, क्या होगा माइनस कास सी आ जाएगा, और इनटू आपका क्या आ जाएगा कास ए माइनस बी क्या है सी, साइन स्क्वायर सी को देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1 माइनस कास स्क्वायर सी, बताओ लिख सकता हूं अपने, अरे भैया इसको लिख सकता हूं ये, तभी तो आपका आएगा साइन सी, क्योंकि कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी से ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस एक, और माइनस गुणा करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर सी। क्लियर? अच्छा ये हो गया। अब आगे देखो, माइनस एक पीछे करो लेकिन इन दोनों में कॉमन ले लो, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, मैंने कहा ए को कुछ नहीं करना है, कास स्क्वायर सी यहां है और कास माने कास सी ले लेंगे कॉमन, यानी माइनस कॉस सी चाहे कॉमन ले लो, तो माइनस कॉस सी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां माइनस था तो प्लस बच जाएगा, केवल ब्रैकेट बचेगा कास ए माइनस बी, और ये माइनस छोड़ दो, केवल क्या बच जाएगा, ये देखो प्लस, मैंने इसको मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चलो मैं ब्रैकेट के बाहर उठा के फेंक देता हूं इसको, -1, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा यहां से कास कॉमन लिया, लेकिन हमने क्या लिया है माइनस कॉमन, तो इसलिए प्लस है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस कॉस सी। अब बताओ सी बराबर पाई माइनस क्या होता है, ये माइनस बी, तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस कॉस सी, और हो जाएगा क्या कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस क्या लिख देंगे पाई माइनस ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, और पूरा का ब्रैकेट बंद कर दो। अब फिर से वही फार्मूला, जैसे यहां फार्मूला लगा पाई माइनस 180 माइनस थीटा, तो यहां भी क्या हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी माने क्या पाई 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा। तो आगे देखो यहाँ पे, अब जब आगे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस सी, वैसे लिख लो, ब्रैकेट में आपको क्या है बताओ कॉस ए माइनस बी है, माइनस क्या आ जाएगा बताओ, ध्यान दो 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, समझ पाए कि नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा माने क्या, थीटा माने आपका ए प्लस बी, समझ में आया कि नहीं ये चीजें। अच्छा ठीक, अब आगे देखो माइनस कॉस सी, अच्छा एक चीज छूट रहा है क्या, -1 माइनस से नहीं, चलो ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, क्या कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है बताइए, आपको पता है कि नहीं ये बताइए पहले, ये किसका फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक वो काम करना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं जिसे आपका देख लो, कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी, माइनस में रहता है प्लस, इसलिए हो जाएगा साइन ए साइन बी।
समझ पाए कि नहीं। ऐसे प्लस ए प्लस बी का होता है फिर से वही कास ए कास बी, और माइनस क्या होता है साइन ए साइन बी और -1। ठीक, अब देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, साइन ए साइन बी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो केवल क्या आ जाएगा माइनस कॉस सी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई कास ए कास बी 2 बार है इसलिए हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी और ब्रैकेट बाहर -1। जब हम गुणा करेंगे बताओ क्या आ जाएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो -2 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी और -1। तो देखो क्या आपको यही लाना था, ये तो यार यहाँ पे दूसरा प्रूव करना था, हमें लगता है यहाँ पे गलत उतार लिया है क्या। ठीक है, हमको ये आना चाहिए, ये आएगा आपका, ध्यान रखना गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रहेगा क्या है cos ए cos बी और यहाँ रहेगा cos सी, थोड़ा बना लीजिएगा आप सब, और -1 ये प्रूव करना था। ठीक है, मैंने लगता है दूसरे क्वेश्चन को लिख लिया, तो लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, लगता है मैं मतलब इस क्वेश्चन नंबर 3 का किसी और का लिख लिया था प्रूव करने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। यदि ध्यान से दिखेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए tan b tan c प्लस tan c tan a माइनस tan a tan b बराबर 1 प्रूव करना है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो ये क्वेश्चन मैं अभी इसके पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताया था, बस यहाँ पे a/2 b/2 c/2 ऐसे पूछा था कि नहीं पूछा था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे लगाओगे कुछ मत करना, मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ बस, इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद लगानी है, ध्यान रखना, मेहनत खुद करो आप। क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है π/2, तो लिख लेना दोनों तरफ, अभी याद आ रहा होगा, दोनों तरफ क्या लेने पर tan लेने पर। देखो भाई बैटरी भी डिस्चार्ज हुई, अभी आवाज आई होगी, ठीक है ना। तो भाई अभी यही थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कैसे लगाना है, आप कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट कल से इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ tan लगा दोगे बच्चे, क्या आ जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan π/2। tan π/2 माने क्या sin π/2 माने 90 है, ध्यान रखना। जैसे मतलब जरा सा भी चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, बस यहाँ पे वहां a/2 मतलब हाफ था, सभी कोणों का हाफ था, यहाँ पे पूरा का पूरा है, यानी लगाओगे तो सेम आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं बस वहां पे बटे में 2 हटा दो, वही क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पाए कि नहीं, तो उम्मीद करता हूं आप लगा लोगे। इतना ही रखते हैं, आपने देखा कि बैटरी भी डाउन है और भाई गर्मी भी बहुत है, ठीक है ना, इसलिए जो है थोड़ा सा कम ही क्लास हम लोग करते हैं। तो इतना ही रखते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कंप्लीट आप लगा के बताइएगा कल वाले क्लास में कमेंट करके कि आया कि नहीं आया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।